डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12 नागरिक शास्त्र के चैप्टर शीत युद्ध का दौर इस संबंध में आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव इतिहास को अब तक दो भयंकर विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा है। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने पर दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा था, और जिस खतरे को हम किस नाम से जानते हैं, उस खतरे को हम जानते हैं शीत युद्ध के नाम से। और ये शीत युद्ध का जो दौर था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद, यानी 1945 से 1990 देखिए वो दशक है जब 1990 में विश्व की जो दूसरी बड़ी महाशक्ति थी, यानी हम जिसको सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, इसका पूरी तरह विघटन हो गया था। और इससे पहले यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी, तो वो जो दूसरा ब्लॉक था वो लगभग आप ये मानिए कि लगभग खत्म हो गया था, और यूएसए का विश्व पर एक तरह से एक छत्र राज्य हो गया था। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1945 से 1990 के बीच का जो दौर था वो शीत युद्ध का दौर था। तो उसमें जो एक ब्लॉक यूएसए, यानी जिसको हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा जो ब्लॉक था उसका नाम था यूएसएसआर, यानी जिसको सोवियत संघ हम कह सकते हैं। तो इसमें अब हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि इनके बीच दरअसल किस बात का मतभेद था, लड़ाई किस बात की थी, ये जो टेंशन का जो माहौल था ये क्यों था। तो हमें इसके लिए ये जानना जरूरी है कि देखिए ऐसा है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें अमेरिका यानी यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही जो कंट्रीज थे वो दरअसल मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। यानी मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ वगैरह ये सारे जो कंट्रीज थे एक ही ब्लॉक में ये सब शामिल थे। और दूसरा जो ब्लॉक था जिसको हम कह सकते हैं ध्रुवीय राष्ट्र, यानी जिसमें जर्मनी, जापान और इटली वगैरह थे। यानी हम बात ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दोनों बड़े कंट्रीज यानी एक तरफ थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय प्राप्त करने के बाद वो दोनों क्या हो गए, प्रतिद्वंदी बन गए। दोनों में अपने आप को दुनिया की महाशक्ति बनने की जो होड़ है वो शुरू हो गई। और इस तरह से विचारधारा के आधार पर इन लोगों ने पूरे विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने का एक फैसला लिया। अब इनमें कंपटीशन किस बात का था, इनमें कंपटीशन जो था विचारधारा के आधार पर था। जहां जो यूएसए था वो पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र का समर्थक था। दूसरी तरफ जो दूसरा ब्लॉक था यूएसएसआर, वो साम्यवाद और समाजवाद का समर्थक था। तो इस तरह से विश्व हम ये मान सकते हैं कि दो ब्लॉक्स में तो डिवाइड हुआ, यानी पहली दुनिया हम जिसको कह सकते हैं, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। अब पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, ये क्या है? पहली दुनिया दरअसल उन देशों को कहा जाता था जो यूएसए जिस विचारधारा का पोषक था, जिस विचारधारा का समर्थक था, यानी पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र। तो पहली दुनिया के जो देश थे वो इस आधार पर, विचारधारा के आधार पर यूएसए वाले ब्लॉक में शामिल थे। दूसरा ब्लॉक यानी हम जिसको दूसरी दुनिया भी हम कह सकते हैं,
जिसको जो लीड कर रहा था वो यूएसएसआर, और जो समाजवाद और साम्यवाद का प्रहरी था, तो उसमें दरअसल वो सारे कंट्रीज शामिल थे जो विचारधारा के आधार पर साम्यवाद और समाजवाद के समर्थक थे। अब कुछ थोड़े से कंट्रीज और बचे थे जो न इस ब्लॉक में शामिल थे, यूएसए वाले ब्लॉक में, और ना यूएसएसआर वाले ब्लॉक में शामिल थे, और इनको कहा जाता है तीसरी दुनिया के देश, जिनको हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त एक आंदोलन चला था, गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसके जो लीडर्स थे उसमें पंडित नेहरू, मार्शल टीटो और जमाल अब्दुल नासिर, इन सारे जो लीडर्स ने चलाया हुआ ये आंदोलन था, जिनका मानना ये था कि भाई ऐसा, ये तो महाशक्तियां हैं, इनके बीच युद्ध भी हो सकता है, लेकिन हम ना इस ब्लॉक में शामिल होंगे ना इस ब्लॉक में शामिल होंगे, बल्कि हम जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर सारी दुनिया को शांति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो पैगाम है वो देंगे। इन दोनों ब्लॉक्स ने अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अलग अलग सैनिक संधियां भी बनाई। जैसे पहली दुनिया के जो देश थे यानी यूएसए ब्लॉक के जो समर्थक देश थे, उन्होंने नाटो, सीटो और सेंट्रो नामक सैनिक संधियां बनाई। दूसरी तरफ यूएसएसआर के ब्लॉक में जो कंट्री शामिल थे, उन्होंने वार्सा पैक्ट के नाम से एक सैनिक संधि बनाई। अब हम आपको ये बताते हैं कि दरअसल पूंजीवाद क्या है। देखिए, पूंजीवाद के अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से जनता के हाथ में होता है, और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर होता है या निजी क्षेत्र, वो पूरी तरह के यहाँ आजाद होता है या स्वतंत्र होता है। उसको अपने उत्पादन संबंधी फैसले लेने का जो अधिकार है वो स्वयं होता है। दूसरी बात, समाजवाद। इस व्यवस्था में देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का जो अधिकार है मुख्य रूप से सरकार के हाथ में होता है। निजी क्षेत्र इसमें समाजवाद में या तो पूरी तरह अनुपस्थित होता है या फिर सरकार के अनुसार कार्य करता है, यानी जैसा सरकार चाहती है या जैसी सरकार की नीति होती है उसी के अनुसार ये समाजवादी जो देश हैं वो वैसा ही काम करते हैं।